हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिकू की मम्मा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमारे बच्चे के लिए थेरेपी सेंटर कितनी ज़रूरी है और हमें कब लेकर जाना चाहिए और कब नहीं लेकर जाना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है, अगर हमारे आसपास 15-20 मिनट के रास्ते पे बहुत अच्छा थेरेपी सेंटर है तो डेफिनेटली आप बच्चे को लेकर जाइए और सही गाइडलाइन में बच्चा जल्दी सीखता है। लेकिन अगर 2-3 घंटे के डिस्टेंस में है तो आप अवॉइड करिए। बहुत अच्छे डॉक्टर और थेरेपिस्ट भी आपको सजेशन नहीं देंगे कि 2-3 घंटे की जर्नी करके आप बच्चे को डेली थेरेपी लेकर जाएँ, क्योंकि हमारा सारा दिन थेरेपी लेकर जाने और आने में निकल जाता है और बच्चे के साथ उस लेवल का काम नहीं हो पाता जिस लेवल का काम होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पे कैसे पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत सारे इंस्पायरिंग मदर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन वीडियोस का सहारा लेकर सीख कर अपने बच्चे को घर पर ही ठीक किया है। आप जरा खुद सोचिए कि बहुत सारे माता पिता हैं जो थेरेपी सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थेरेपी सेंटर के चार्जेस 500 रुपीज़ पर सेशन होते हैं और मंथली 15,000 के अराउंड होते हैं, जो कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वे अपने बच्चे को घर पर ही सिखाकर ट्रीट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिसे आप देखकर अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप बच्चे को घर पर थेरेपी दें। सबसे पहले जब आप असेसमेंट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है। आप उन चीज़ों को डायरी पर लिखिए और उस अकॉर्डिंग आप वीडियोज़ देखिए उस स्पेशल उस प्रॉब्लम के लिए, और उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं खुद अपने बच्चे को 1.5 साल से घर पर ही ट्रीट कर रही हूँ और मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं एक दो थेरेपिस्ट के वीडियोस फॉलो करती हूँ और उसी से ही मेरा बच्चा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उसमें से फर्स्ट है ब्लेसिंग्स करके चैनल है और दूसरा है शक्ति कल्याण। इन दोनों के वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं उन्हीं को ही फॉलो कर करके अपने बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला चुकी हूँ। तो जाहिर सी बात है आप भी ला सकते हैं। अगर इससे बेहतर आपको कुछ मिले वीडियो तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करिए, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ एक साथ ना फॉलो करें, क्योंकि इससे आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर बच्चे को करवाएंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी बच्चे को और आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी मदर ऐसी हैं जो थेरेपी सेंटर जैसा सेटअप अपने घर पे तैयार कर लेती है, तो प्लीज़ आप ऐसे मत करिए। जो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप वही चीज़ लीजिए। अदरवाइज़ घर पे ही इतनी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ करके अपने बच्चे को घर पर ही सारा काम करवा सकते हैं। शुरू में जब हम बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मैं 1.5 साल पहले मनवीर के साथ काम करना जब स्टार्ट किया तब मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता था, आई कांटेक्ट नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बिहेवियर इशू थे। लेकिन राइट नाउ मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से काम किया और मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो गई, वोकैबुलरी आ गई, उसकी स्पीच भी आने लग गई हैं। अब 4.5 साल तक मेरा बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता था। इवन मैं मम्मी सुनने के लिए भी तरस गई थी। लेकिन 4.5 साल के स्पीच स्टार्ट हुई मेरी मेहनत से। मैंने सारे थेरेपीज उसको घर पे ही स्टार्ट किए स्टेप बाय स्टेप और मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और उसने दादा दादी से स्टार्ट किया और आज बहुत सारे वर्ड्स बोलता है। अब 2 वर्ड्स में भी आ रहा है और कभी कभी तो वो सेंटेंस भी बोल देता है। अगर हम कुछ पूछें तो सेंटेंस भी का भी आंसर दे देता है। बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोल पाता, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ें करने लगा है। उसे वर्ड्स आने लगे तो 3 महीने में हम उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं और वो काफ़ी बच्चे को डेली देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन जब दूसरे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहती हूँ आप सबके भी बच्चे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। जितनी भी माएँ हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से मेरा बच्चा धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा है उनके भी बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले है कि जो पुरानी जो मेरी वीडियोज़ हैं आप देखिए, उसमें मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया है और तब मैंने बच्चे पे काम करना स्टार्ट किया है। तो आप वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको करना है। सबसे पहले आप अपने ऊपर काम स्टार्ट करिए, उसके बाद आप बच्चे के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, तो ही आपका बच्चा बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो हमें बहुत प्यार से और बहुत पेशेंसफुल इन बच्चों के साथ काम करना पड़ता है, नए नए ट्रिक के साथ में। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है, अपने आप को खुश रखना भी ज़रूरी होता है, तब आप बच्चे के साथ प्रॉपरली काम कर सकते हैं। और इन बच्चों के साथ हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरी समर्पण के साथ काम करना है, तो डेफिनेटली हर बच्चा इम्प्रूव करेगा। इतना मैं जानती हूँ और मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।